नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल माय थॉट्स माय इंक में। एक बार एक महात्मा जी नदी किनारे बैठकर कुछ शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तब एक शिष्य ने अचानक प्रश्न किया कि ये समाज इतना अजीब क्यों है। हम इसके लिए जब जब भी कोई आवाज़ उठाते हैं या कोई परिवर्तन करने की सोचते हैं, ये हमारा विरोध ही करने लग जाता है। क्यों लोग किसी भी तरीके के परिवर्तन को, किसी भी तरीके की आवाज़ को सामान्य तरीके से नहीं ले पाते और उसका विरोध करने लग जाते हैं। अब महात्मा जी ने कहा कि ये 3 डंडियां हैं जो कि मछली पकड़ने के काम में आती हैं। इसी से मछुआरे मछलियों को पकड़ते हैं। तुम एक मछली को आटा लगाकर कांटा डालकर नदी में डालो और मछली पकड़ने का प्रयास करो। उस शिष्य को थोड़ा सा अजीब लगा कि मेरे सवाल के जवाब में गुरुदेव ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उसने उनकी आज्ञा का पालन किया और वो बैठ गया उस डंडी में कांटा लगाकर मछली को पकड़ने के लिए। कुछ देर बैठने के बाद उसने देखा एक बहुत बड़ी मछली उसकी डंडी में फंस गई है। उसने कहा, गुरुदेव मछली फंस गई है। गुरुदेव ने कहा, एकदम पूरे जोर से उस लकड़ी को खींचो और बाहर निकाल लाओ। शिष्य ने वैसा ही किया। बिना सोचे समझे उस लकड़ी को जोर से पूरी शक्ति के साथ खींचा और बाहर फेंक दिया। प्रयास करने के दौरान ये हुआ कि वो मछली ने भी खुद को उतनी ही जोर से खींचा और वो वापस से तालाब में चली गई। शिष्य उदास हो गया कि महात्मा जी मछली तो आ गई थी, लेकिन शायद इतनी जोर से खींचने के कारण मछली वापस चली गई है। अब महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, ये एक और डंडी है हमारे पास, पुनः प्रयास करो। वो व्यक्ति फिर बैठा। इस बार फिर मछली आई तो महात्मा जी ने कहा, इस बार धीरे से करना। अब वो ये सोच के कि पिछली बार उसने लकड़ी को बहुत तेज़ी से खींच दिया था, तो इस बार वो लकड़ी को धीरे से खींचेगा। तो उसने धीरे से खींचा, पर ये क्या, मछली ने अपनी शक्ति के साथ उस लकड़ी को छोड़ दिया और वो पुनः नदी में चली गई। अब शिष्य फिर उदास हो गया कि महात्मा जी ये मछली तो इस बार भी नहीं आई। इस बार महात्मा जी ने कहा, ये तीसरी लकड़ी लो और याद रखना, जब मछली आ जाए तो न बहुत ज़्यादा शक्ति लगाना है और न ही बिल्कुल धीरे से ढीला छोड़ना है। वहीं पर कुछ देर टिके रहना और जितना प्रयास मछली करे अंदर जाने के लिए, उतना ही प्रयास तुम करना बाहर आने के लिए। वो शिष्य समझ गया कि उसे क्या करना है। मछली की गतिविधि के हिसाब से अपने प्रयास को जारी रखना है। इस तरीके से जब तीसरी बार मछली फंसी तो मछली पूर्ण रूप से बाहर निकल चुकी थी। अब महात्मा जी ने समझाया कि किसी भी चीज़ की आवाज़ उठाते हैं या किसी भी नई चीज़ में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो समाज उसे तुरंत स्वीकार नहीं करता। उसे लगता है कि ये सब गलत है तो उसका विरोध करता है। अगर हम उनके विरोध से डर जाते हैं तो जीवन में कभी भी कोई भी महात्मा या संत कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है। और अगर हम उनके प्रयासों को देखकर ठंडे पड़ जाते हैं तो हम खुद ही उस परिवर्तन को करने की चेष्टा भूल जाते हैं और समाज के दूसरे लोगों की तरह वैसे ही हो जाते हैं जैसे सभी लोग हैं, और हमारा वो कुछ परिवर्तन करने वाला व्यक्तित्व खो जाता है। तो जब भी हम कुछ परिवर्तन करने की समाज में सोचें, कुछ बदलाव लाने की सोचें, किसी के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सोचें, किसी अच्छी सोच को लेकर, तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि सब लोगों को लेकर चला जाए। धीरे धीरे उनके साथ मिलकर उन्हें पहले तो उस विचारधारा के बारे में समझाया जाए और उतनी दृढ़ता के साथ अपने प्रयासों को जारी रखा जाए, तो हमें सफलता निश्चित ही मिल सकती है। शिष्य समझ चुका था कि किस तरीके से आप किसी भी नए परिवर्तन को बिना किसी विरोध लागू कर सकते हो, और परिवर्तन अगर अच्छा हो तो वो न सिर्फ आपका बल्कि आपके साथ साथ पूरी दुनिया का भला कर सकता है। कहानी छोटी सी थी पर बहुत बड़ी शिक्षा थी। शिक्षा ये थी कि हम में से कई लोग जानते हैं कि कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उनका भला करने के लिए भी हम उन्हें कुछ बताने की, कुछ समझाने की चेष्टा करते हैं, तो वो चेष्टा हमारी कुछ सही नहीं होती। कभी कभी हम अति चेष्टा कर देते हैं जिससे वो व्यक्ति घबरा कर हमें ही छोड़ देता है और अपने बुरे मार्ग पर निकल जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ठीक है, ये जो कर रहा है इसे करने देते हैं, तो उसका बुरा हो जाता है और हमारे रहते उसका बुरा हो सकता है। इसलिए बीच की प्रक्रिया को अपनाएं। आपको समाज में परिवर्तन करना है, अपने घर में परिवर्तन करना है, या जिनसे आप प्यार करते हैं उनके जीवन में परिवर्तन करना है। पहले उन्हें अपना दोस्त बनाइए, उनके साथ थोड़ी सी उनकी बात मानिए, उनके भावों को, एहसासों को समझने की कोशिश कीजिए और खुद
लगातार प्रयास करते रहिए कि उनका जीवन अच्छे से संवर सके। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी समझ आई होगी। समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगली किसी प्यारी सी सीख के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम।